फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। ये घटना एक एक्सीडेंट की थी। रामपुर में एक जगह है गंज कोतवाली और इस गंज कोतवाली इलाके में एक गांव पड़ता है काशीपुर। इस काशीपुर गांव से होकर जो सड़क गुजरती है वो सड़क रामपुर से नैनीताल की तरफ जाती है, यानी उत्तराखंड की तरफ जाती है। तो इस रोज़ 25 फरवरी की रात को एक कार नैनीताल की तरफ से वापस रामपुर आ रही थी और इस कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट काशीपुर गांव में हो गया। इस कार में एक परिवार के 4 लोग सवार थे, पति पत्नी, एक छोटा सा बच्चा और एक रिश्तेदार नौजवान। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ ऐसा कि जो महिला है और जो छोटा सा बच्चा है उसकी इस एक्सीडेंट में बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। जो पति और एक जो और रिश्तेदार था इनका पति का, वो इत्तेफाक से बच गया और बाल बाल ही उन दोनों की ज़िंदगी बची। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला तो लोग मौके पर पहुंचे और एक्सीडेंट का शिकार हुए परिवार की पहचान भी साफ हुई। पता चला कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कांस्टेबल दान सिंह के परिवार का है। दान सिंह की पत्नी लता और 2 साल का छोटा सा बेटा लड्डू इस कार में थे और साथ ही रवि कुमार, एक रिलेटिव है दान सिंह का, वो भी इस कार में था। लेकिन दुर्भाग्य से 2 लोग बच गए, दान सिंह और रवि कुमार बच गए और लता और लड्डू की मौत हो गई। तो हुआ यूं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो बेसिकली इस कार को एक डंपर ने, हाई स्पीडिंग डंपर ने टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद इस कार में आग लग गई। कार जो है वो बीच रास्ते में ही धू धू कर जलने लगी और जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी खबर हुई, गांव वालों को इसकी खबर हुई, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और साथ ही लोगों ने एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर दिया। दान सिंह यहाँ अपने रिलेटिव के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रहा था। पहले तो दोनों ने खुद कार से कूद कर अपनी जान बचाई। बच्चा जो है वो आग की लपटों में घिर गया और जो दान सिंह की पत्नी है लता, ये भी झुलस गई, लेकिन झुलसे हुए हालत में ही वो किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। अब जब एम्बुलेंस वहाँ पर आ पहुँचा और गांव के लोग आ पहुँचे, तब तक किसी तरह से दान सिंह ने भी अपने आप को संभाला और अपने किसी जानकार को फ़ोन करके उसने एक गाड़ी यानी एक दूसरी कार मंगवाई और उस कार में अपनी बीवी और बेटे को लेकर वो फ़ौरन अस्पताल के लिए तेज़ी से निकला। एम्बुलेंस वाला ये कहता रहा कि साहब हमारे एम्बुलेंस में हम आए हैं, सीधे हॉस्पिटल चलते हैं। बोला नहीं नहीं, मैं लेकर चलता हूँ। अब जाहिर है भाई, कोई पेरेंट है, उसके बच्चे की ज़िंदगी पर ख़तरा है, वो झुलस गया है और उसकी बीवी की जान पर आन पड़ी है, तो वो एम्बुलेंस देखेगा या अपनी कार देखेगा? वो बगैर किसी कैलकुलेशन के अपने किसी दोस्त की कार में पत्नी और बच्चे को लेकर फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गया। अब जब वहाँ से रवाना हुआ तो एक्सपेक्टेड यही था कि ये लोग जो सरकारी अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन सरकारी अस्पताल में काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बावजूद दान सिंह और रवि कुमार जो है नहीं पहुंचे और उनके साथ साथ जो 2 इस एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुए थे बुरी तरह से, लता और लड्डू, ये दोनों भी नहीं पहुंचे। तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट का वक्त गुजर गया, जबकि ये दूरी जो है कुछ मिनटों में ही पूरी की जा सकती थी और काफ़ी देर से ये दोनों गाड़ी लेकर सरकारी अस्पताल में पहुंचे। लेकिन जब तक ये सरकारी अस्पताल में पहुंचे तब तक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, यानी लता और लड्डू दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। तो क्या दोनों कहीं रास्ते में सड़क जाम कहीं हो, वहाँ फंस गए थे या क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन जो एफ़र्ट इन लोगों ने किया अपने फैमिली के 2 लोगों को बचाने की, उस एफ़र्ट में इनको नाकामी हाथ लगी। बहुत ही बदकिस्मती थी कि लता की और लड्डू की दोनों की मृत्यु हो गई। अब चूँकि मामला एक एक्सीडेंट का था तो पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का भी मुआयना किया और ये देखा कि डंपर से कैसे टक्कर हुई, कार में किस तरफ से इम्पैक्ट हुआ और लता और लड्डू ये दोनों किस तरफ बैठे हुए थे, फैमिली के जो बाकी लोग हैं, दान सिंह है, ये लोग कार में कहाँ बैठे हुए थे। इन सारी चीज़ों की बहुत बारीकी से पुलिस ने जांच शुरू की, क्योंकि एक एक्सीडेंट का मामला था तो मामला पुलिस केस का भी था और फिर चूंकि अपने ही महकमे का आदमी इसमें इन्वॉल्व था, वो एक विक्टिम था, तो पुलिस इस मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती थी। तो पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी तो जाहिर है इस मामले का जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटनेस, चश्मदीद गवाह, वो खुद दान सिंह था जिसने इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा था। तो दान सिंह से पुलिस ने पूछताछ की तो दान सिंह ने भरसक अपनी तरफ से सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन
एम्बुलेंस में अपनी पत्नी लता और बेटे लड्डू को नहीं ले जाने की जगह किसी प्राइवेट कार में उनको लेकर जाना और देर से अस्पताल पहुंचना, इस सवाल के जवाब में दान सिंह थोड़ा सा लड़खड़ा गया और थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी आंसर्स उसने दिए, विरोधाभासी जवाब दिए। इस पर पुलिस को दान सिंह की भूमिका पर थोड़ा शक होने लगा। पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक्सीडेंट ना हो बल्कि एक स्टेज मैनेज्ड मामला हो, साजिशन जो है दो लोगों की, लता की और लड्डू की जान ली गई हो। क्योंकि दान सिंह की बॉडी लैंग्वेज और अस्पताल पहुंचने में देरी, प्राइवेट कार का इस्तेमाल करना, एम्बुलेंस को इग्नोर करना, फिर गांव वालों की कुछ गवाहियां, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि शायद दाल में कुछ काला है। लेकिन पुलिस इस बात को कंफर्म करना चाहती थी और कंफर्म करने के बाद ही अपने महकमे के कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती थी। लिहाजा पुलिस ने बड़ी ही खामोशी से दान सिंह के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और उसकी लोकेशन पुलिस ने चेक करने का फैसला किया ताकि ये पता चले कि वो मौका वारदात पर था भी या कहीं और से उसने ये काम करा दिया। तो जब पुलिस ने CDR निकलवाई तो पुलिस ने देखा कि दान सिंह एग्जैक्टली एक्सीडेंट के टाइम में उस जगह पर मौजूद था। ये पुलिस की जांच में ये बात कंफर्म हो गई। साथ ही तफ्तीश में ये भी पता चला कि दान सिंह जो है बेसिकली पुलिस महकमे का एम्प्लॉय तो है ही, कांस्टेबल यानी सिपाही तो है ही, लेकिन साथ ही वो टैक्सी ऑपरेटर भी है। वो टैक्सी भी चलवाता है, कुछ एक गाड़ियां उसके पास है और एक नई कार उसने खरीदी थी और इसी नई कार को खरीदने की खुशी में वो फैमिली के साथ जो है नैनीताल ट्रिप पे गया था। ये फैक्ट पुलिस ने वेरीफाई किया तो ये बात भी सही निकली। ये बात दान सिंह ने बताई थी और नैनीताल में उनके जाने, वहाँ से वापस आने के भी कई सारे एविडेंसेस पुलिस को मिले। लेकिन CDR में कुछ एक और ऐसी चीज़ पुलिस को नजर आई जिससे पुलिस का शक फिर से दान सिंह पर गहराया। वो ये कि जब ये एक्सीडेंट हुआ उस समय, उस टाइम फ्रेम में दान सिंह कुछ लोगों से फ्रीक्वेंटली मोबाइल फ़ोन पर बातचीत कर रहा था। अब ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल जब पूरे परिवार की ज़िंदगी खतरे में हो, खुद कांस्टेबल दान सिंह की ज़िंदगी खतरे में है क्योंकि कार में आग लग गई है, किसी तरह से कार से कूद कर उसने ज़िंदगी बचाई है, अपनी बच्चे और बीवी को रेस्क्यू किया है, तो इस हालत में वो फ्रीक्वेंटली किसी से कैसे बात कर सकता है। तो पुलिस को इस बात पर थोड़ा शक होने लगा और पुलिस अब उन लोगों के बारे में पता करने लगी कि दान सिंह किससे बात कर रहा था। पुलिस ने उनकी पहचान पता की और उनके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। इस बीच लता और लड्डू, इन दो लोगों की जो मौत हुई थी, इनका पोस्टमार्टम हुआ और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी शॉकिंग थी, इतनी हैरान करने वाली थी, जिसे सुनकर पुलिस का शक जो है यकीन में बदल गया और पुलिस को कंफर्म हो गया कि लता और लड्डू एक्सीडेंट में नहीं मारे गए बल्कि उनका कत्ल हुआ। असल में लता के सिर पर हथौड़े जैसी किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान थे। ऐसे निशान जो आमतौर पर कार के अंदर एक्सीडेंट होने पर, और अगर मान लीजिए सामने डैशबोर्ड से भी वो महिला टकरा जाती तो उसके सिर पर उस तरह के चोट के निशान नहीं बन सकते थे। तो लता को डिलिबरेटली किसी भारी चीज से उसके सिर को हिट किया गया था, इस बात के एविडेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए। उसके जिस्म पर बर्न इंजरी भी थी और लड्डू जो है उसके शरीर पर भी बर्न इंजरी थी, यानी वो भी झुलस गया था। इसके साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने यह भी बताया कि जब यह घटना हुई तब इन दोनों के शरीर में कुछ ऐसी मेडिकेटेड चीज़ भी थी जो उन्होंने कंज्यूम किया था। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई नींद की गोलियां या नींद की दवाई जैसी चीज़ थी। अब कोई ट्रैवल कर रहा हो, रास्ते में छोटा बच्चा, उसके शरीर में भी नींद की गोलियों के कुछ निशान मिले और महिला के ब्लड में या उसके शरीर में भी कुछ इस तरह के निशान मिले, ये भी बात जो है वो शक पैदा करने वाली थी। तो इससे कंफर्म हो गया कि लता और लड्डू अपनी मौत नहीं मरे बल्कि उनका कत्ल हुआ। अब पुलिस को सच्चाई पता करनी थी। पुलिस ने दान सिंह को तो हिरासत में लिया ही, जिन लोगों से दान सिंह की बातचीत हो रही थी पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद एक ऐसी भयानक कहानी सामने आई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इसलिए कि कत्ल तो ये था ही, लेकिन कत्ल की साजिश बहुत भयानक थी। इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है साल 2021 से, जब दान सिंह की, रामपुर का रहने वाला है दान सिंह, और उसकी सीतापुर की रहने वाली लता के साथ लव मैरिज हुई थी। ज़िंदगी खुशगवार थी, सब कुछ अच्छा गुजर रहा था, लेकिन लता अक्सर ये ज़िद करती थी कि मुझे सीतापुर में यानी अपने मायके में ही रहना है, और अगर मायके में नहीं रहना चाहते हो तो चलो वहाँ मकान बनाओ, वहाँ मकान खरीदो। दान सिंह रामपुर छोड़कर जाना नहीं चाहता था। दान सिंह रामपुर का था, तो अपनी बसी बसाई जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, दुनिया होती है, उसे छोड़कर बिल्कुल किसी दूसरे शहर में दान सिंह इसके लिए तैयार नहीं था। अब जिस तरह से सीतापुर में लता जाने के लिए बेसब्र हो रही थी और वहाँ ज़मीन वमीन भी देख रही थी कि वहीं मकान बनाएंगे, इससे दान सिंह को शक होने लगा कि शायद लता का किसी से अफेयर है।
बड़े ही खुफिया तरीके से दान सिंह ने इसके बारे में पता करना शुरू किया और कुछ उसको ऐसे संकेत मिले जिससे उसका शक और गहरा गया और उसे लगने लगा कि लता मेरे ही किसी कलीग से, पुलिस महकमे के ही किसी दूसरे एम्प्लॉय से इन्वॉल्व है और उनका अफेयर है। तो इसी शक में वो इतना आग बबूला हुआ, इतना गुस्से में आया कि उसने तय किया कि वो लता की हत्या कर देगा। और लता की हत्या करने के साथ साथ उसने अपने बेटे से, जिसकी उम्र महज 2 साल की है और बहुत प्यारा बेटा है, तस्वीर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा, उससे भी पीछा छुड़ाने का एक बिल्कुल ही पाशविक जानवरों जैसा फैसला कर लिया। और पूरी प्लानिंग के तहत पहले लता को और अपने बेटे को अपने रिश्तेदार रवि कुमार के साथ एक कार में लेकर गया नैनीताल। बताया कि नई कार खरीदी है, नई कार वाकई खरीदी भी थी, नैनीताल से घूम फिर कर लौट रहा था। 25 फरवरी की रात को तय प्लान के मुताबिक काशीपुर इलाके में एक डंपर खड़ी थी, उस डंपर में इन्होंने जानबूझकर अपनी कार टकरा दी और इस तरह से टकराई जिससे कार जो है वो जितना डैमेज हो सकता है हो, और उस तरफ से टकराई जिस तरफ लता बैठी हुई थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एक्सीडेंट से पहले ही दान सिंह ने अपनी पत्नी को और बेटे को नशीला कोल्ड ड्रिंक दे दिया था और बीच रास्ते में एक जगह है बाजपुर में रुककर एक दुकान से नींद की गोलियां भी खरीदी थी, वो कोल्ड ड्रिंक में मिला भी दी थी। तो ये दोनों माँ बेटे नींद बेहोशी में थे, मतलब गहरी नींद में थे, और जब एक्सीडेंट हुआ उन्हें पहले कुछ समझ ही नहीं आया। तब तक समझ ही नहीं आया जब तक कि दान सिंह ने अपने रिश्तेदार और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस कार में आग नहीं लगा दिया। दान सिंह ने अपने 2 दोस्तों को फ़ोन किया, प्रदीप और सलमान को, इनको बुलाया। ये लोग अपने साथ पेट्रोल लेकर आए। पेट्रोल उन लोगों ने कार में छिड़का और छिड़कने के बाद अंदर माँ बेटे को यूं ही छोड़ा। एक्सीडेंट तो हुआ ज़रूर था, वो करा भी रहे थे, लेकिन नींद में आंखें नहीं खुल रही थी। फिर उन्होंने कार में लाइटर से आग लगा दी। अब कार धू धू करके जलने लग गई। अंदर माँ और छोटा सा बेटा किसी तरह से जो है, जब आधा जल गया, कार आधा जल गई और बेटा जो है आधा झुलस गया, तो दान सिंह ने अपने रिश्तेदारों की मदद से और दोस्तों की मदद से किसी तरह से उस बच्चे को बाहर निकाला। और ये जो महिला है, इसकी किस्मत तो बहुत ख़राब थी। और ख़राब यूँ थी कि जब पति ही हैवान बन जाए तो फिर किस्मत या तकदीर के क्या कहने। लता जो है वो बुरी तरह झुलसी हुई हालत में कार के अंदर छटपटा रही थी। किसी तरह से वो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। गांव वाले भी आ गए थे आग देखकर, तो इन लोगों ने जो है ड्रामा शुरू किया रेस्क्यू करने का। कार के अंदर से बाहर निकली तो पानी के एक गड्ढे में वो गिर गई या फिर हो सकता है जानबूझकर कूद गई हो, क्योंकि वो झुलस गई थी। और जब तक गाँव के लोग बिल्कुल क्लोज आते, दूर से तब तक भीड़ आ रही थी। इस आदमी ने, दान सिंह ने, इस हैवान ने उसका चेहरा जो है वो पानी में डुबोकर उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गांव के लोग जब ज़्यादा करीब आ गए रात के अंधेरे में, तब जो है उसने ये कोशिश छोड़ दी और फिर लता को उस पानी के गड्ढे से बाहर निकालकर तब तक उसके दोस्त जिस कार में आए थे, उस कार में उन्होंने लता को और लड्डू को बिठाया। बैठने की हालत में अलबत्ता वो थे नहीं, और बिठाने के बाद वो अस्पताल में खुद ले जाने की बात कहकर वहाँ से निकल गया। तब तक सरकारी एम्बुलेंस भी आ गई थी इनको ले जाने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस वाले को मना कर दिया, बोला कि मैं खुद लेकर जाऊँगा। पुलिस वाला था तो कोई करता भी क्या। अब दान सिंह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर निकल गया। बेटे की तो मौत हो गई थी। एक तो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट, ऊपर से झुलसना, फिर नींद की कई सारी गोलियों का असर, इन सारी चीज़ों से हुआ ये कि महज 2 साल के छोटे से बच्चे की मौत हो गई, लड्डू की। लता की सांसें चल रही थी। ये जो दूसरी गाड़ी थी जिसमें वो लता और लड्डू को लेकर जा रहा था, जब उसने रियलाइज़ किया कि लता अभी मरी नहीं है, तो उस गाड़ी में एक हथौड़ा था। वो हथौड़ा उसने निकाला और लता के सिर पर पूरी ताकत से 2 वार किए लोहे के हथौड़े से। इससे लता का स्कल जो है वो फ्रैक्चर हो गया और उसकी मौत हो गई। चूँकि एक्सीडेंट हुआ ही था, जलने के भी निशान थे, चोटों के भी निशान थे। एक्सीडेंट बेशक वो बनावटी था, लेकिन चोट के निशान और जलने के निशान ये सब तो थे ही। पोस्टमार्टम जब हुआ तब उसे उम्मीद थी कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि बता देगा कि भाई एक्सीडेंट में लगा है। लेकिन जब पुलिस जांच कर रही थी तो पोस्टमार्टम में जब किसी भारी चीज़ से सिर में वार करने के निशान मिले और पुलिस ने जब उस कार के डैशबोर्ड का मुआयना किया, जली हुई कार के डैशबोर्ड का, तो वहाँ इस तरह का कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं, बल्कि कार के साइड वाले हिस्से में इम्पैक्ट ज़्यादा था। जिस तरह से टक्कर बताई गई और जिस तरह से बताया गया कि जिस इम्पैक्ट से माँ बेटे की मौत हुई, उस तरह का इम्पैक्ट उस कार पर दिख नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है, खुलासा तो खैर पहले ही पुलिस की निगाहों में हो गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें सबूतों की शक्ल में इस मामले में सामने आई और इस स्टोरी को सपोर्ट करने लगी कि हाँ, दान सिंह ही अपनी बीवी और बेटे का कातिल है। पुलिस ने प्रदीप और सलमान को भी पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और इसके साथ ही पुलिस ने जब इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि ये काफ़ी दिनों से अपनी बीवी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था। इसका एक दोस्त है नूर मोहम्मद, दान सिंह का।
उसने नूर मोहम्मद से कहा था कि मेरी पत्नी को जो है वो डंपर से कुचल कर मार दो, लेकिन नूर मोहम्मद इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो जब तैयार नहीं हुआ तो दान सिंह ने फिर प्लान किया और ये प्लान बी के तहत जो है नैनीताल गया और रास्ते में एक्सीडेंट का ड्रामा किया और इस तरह से पूरे हत्याकांड को इसने अंजाम दिया। लेकिन इसमें एक और भी एलिमेंट है इस पूरे क्राइम स्टोरी में, वो ये कि दान सिंह की ये पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी थी लता से। इससे पहले उसने रजनी नाम की एक लड़की से शादी की थी और रजनी की जान 2015 में एक रोड एक्सीडेंट में ही चली गई थी। अब ये रहस्य अपने आप में है और बड़ा रहस्य है कि क्या रजनी की मौत वाकई एक्सीडेंटल डेथ थी, हादसा था, या फिर रजनी का भी दान सिंह ने कुछ इसी अंदाज में कत्ल किया था। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। कई और लोग इस मामले में पुलिस की रडार पर हैं। तफ्तीश चल रही है। आने वाले दिनों में पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल करेगी। लेकिन जिस तरह से एक हैवान पति ने शक में अंधा होकर अपनी पत्नी और मासूम बेटे का कत्ल कर दिया और इतनी गहरी साजिश रची, वो कहानी चौंकाती जरूर है।